आपको पता है एक्सपोर्ट करते समय आप एक्सपोर्ट कर दो और आपने जितना भी उस पर जीएसटी दिया है उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। और यदि आपने जीएसटी नहीं दिया है तब भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड मिल जाएगा। इसके लिए उन्होंने रूल 89 में फॉर्मूला भी बनाया हुआ है, मैक्सिमम रिफंड पॉसिबल इक्वल टू नेट आईटीसी इनटू टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब मोटा मोटी एक्सपोर्ट एंड टोटल टर्नओवर। ऐसा इन्होंने फॉर्मूला बनाया हुआ है। अब इसमें क्या है कि सपोज मेरे को आईटीसी का रिफंड ज़्यादा लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। अब टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ज़्यादा दिखाना है तो कुछ भी दिखा दो। सपोज मेरी एक ब्रांच दुबई में है, सपोज मेरी एक ब्रांच यूएस में है, तो यहाँ से मैं अपनी ब्रांच को माल भेज दूँ और टर्नओवर अनाप शनाप दिखा देते हैं। 4 करोड़ का गुड्स है, 40 करोड़ दिखा देते हैं, रिफंड ज़्यादा मिल जाएगा। इस प्रॉब्लम को इन्होंने रोकने के लिए टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई की एक डेफिनेशन बना दी। पहले से डेफिनेशन थी, इस डेफिनेशन को अमेंड कर दिया। पहले क्या था, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई मींस जितना भी आपका जीरो रेटेड सप्लाई हुआ, जो पहले से था वो तो है ही वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड that is without payment of duty, without payment of tax. और जो अमेंडमेंट आया वो ये आया, और 1.5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ सेम और सिमिलर गुड्स, वैल्यू ऑफ सेम और सिमिलर गुड्स इन डोमेस्टिक मार्केट। ये पॉइंट इन्होंने नया डाल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसका आप टर्नओवर कुछ भी नहीं दिखा सकते सर। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ये पेन मैंने 1 लाख रुपए में एक्सपोर्ट किया। अरे ऐसे कैसे कर दिया, आपको क्या मतलब है? अरे नहीं भैया, ये पेन 50 रुपए का है, 100 रुपए का है, तो आप लोकल मार्केट में सपोज इसे 100 रुपए में बेचते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका 1.5 टाइम्स टर्नओवर हम लोग लेंगे, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू माना जाएगा 150। लिटरली दिस और दिस विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। तो अब ऐसे में क्या होगा कि आप कुछ भी एक्सपोर्ट वैल्यू नहीं दिखा सकते, यू विल बी रिजेक्ट, यू विल बी रिस्ट्रिक्टेड, वन थिंग। अच्छा, दूसरी बात, अब ये डोमेस्टिक मार्केट का प्राइस कैसे मालूम पड़ेगा? तो भाई आप जो एक्सपोर्ट करते हो वो लोकल भी तो बेचते होंगे ना, तो लोकल में आप जिस दाम पे बेचते हो वो देख लो। आपका क्वेश्चन, हम लोकल में बेचते ही नहीं है, हम तो सारा ही एक्सपोर्ट करते हैं। तो ठीक है, आपके जो और मार्केट में लोग हैं जो इस तरह के बिजनेस में इंगेज्ड है, वहाँ से हम डोमेस्टिक मार्केट प्राइस निकालेंगे। यानी अब ये यहाँ पे आ गया परेशानी, क्योंकि अब ये सिमिलर गुड्स का प्राइस या सेम गुड्स का मार्केट प्राइस ये अगेन अ डिबेटेबल मैटर है। खैर, थोड़ा डिबेट जरूर होगा, लेकिन अब लॉ थोड़ा सा रैशनल हो गया, लॉजिकल हो गया। अदरवाइज कोई भी प्राइस दिखा दो, ऐसे थोड़ी चलता है। नाउ दे हैव मेड इट रिस्ट्रिक्टेड, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द सेम और सिमिलर गुड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो फाइनली एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं कि सपोज आपने कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है, आपने इसे एक्सपोर्ट किया है, सपोज एक्सपोर्टेड फॉर 30 लाख, एक्सपोर्टेड फॉर 30 लाख, और इसकी मार्केट प्राइस है सपोज डोमेस्टिक मार्केट, हाँ, इसका डोमेस्टिक मार्केट प्राइस है सपोज से 25 लाख।
तो अब इसकी जीरो रेटेड सप्लाई में वैल्यू मानी जाएगी जितने में आपने एक्सपोर्ट किया, यानी कि 30 लाख, और 1.5 टाइम्स ऑफ द डोमेस्टिक प्राइस, यानी 37.5 लाख, विच एवर इज लोअर, यानी 30 लाख की वैल्यू मानी जाएगी। लेकिन सपोज डोमेस्टिक प्राइस इसका 15 लाख है, तो यहाँ पे भी फिर 15 लाख करते हैं। अकॉर्डिंगली ये कैलकुलेशन आ गया 22.5 लाख का। 15 into 1.5 is equal to 22.5. Now this 30 or 22.5 whichever is lower, तब एक्सपोर्ट वैल्यू यहाँ पे हम लोग लेंगे 22.5. I hope provision clear. Thank you.